हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सीजी जॉब अपडेट। तो फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं सीजी जॉब अपडेट की एक और नई भर्ती में। तो देखिए, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला मुंगेर छत्तीसगढ़ में होने वाली भर्तियों के बारे में, जिसमें तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पद सम्मिलित हैं। इसमें 8वीं से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन पास कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। यह भर्ती राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत जारी किया गया है। इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे रिक्त पदों का विवरण, क्वालिफिकेशन डिटेल, सैलरी डिटेल और आवेदन की पूरी प्रक्रिया के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। देखिए, इसमें कुल 84 पोस्ट पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें यह भर्ती NHM के अंतर्गत होने वाले हैं। तो देखते हैं, पहला है लैबोरेटरी टेक्नीशियन का 2 पोस्ट। इसमें आपका सैलरी 14,000 पर मंथ होने वाला है। साथ ही क्वालिफिकेशन की बात करें तो हायर सेकेंडरी इन बायोलॉजी विथ BMLT, DMLT, CMLT कोर्स पास्ड कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। सेकंड नंबर पर है फिजियोथेरेपिस्ट का 3 पोस्ट यहाँ जारी किया गया है। 18,000 पर मंथ सैलरी होने वाला है और साथ ही बैचलर डिग्री इन फिजियोथेरेपिस्ट BPT एंड लाइव रजिस्ट्रेशन इन छत्तीसगढ़ रजिस्ट्रेशन काउंसिल वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड है फार्मासिस्ट का 1 पोस्ट, 16,500 इसका पर मंथ सैलरी है। डिग्री और डिप्लोमा इन फार्मेसी मिनिमम 50% मार्क्स से पास कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फोर्थ नंबर पर है न्यूट्रिशन काउंसलर या फीडिंग डेमोस्ट्रेटर का NRC के अंतर्गत यह पद जारी किया गया है। 1 पोस्ट इसमें है और 12,000 इसमें सैलरी आपका होने वाला है। देखिए, इसमें MSc होम साइंस या PSc होम साइंस और साथ ही कार्य का अनुभव रखने वाले को प्राथमिकता दी जाएगी। आगे ध्यान देंगे, 5th नंबर पर है IABI का एसेंसियो के अंतर्गत 3 पोस्ट है। इसमें 8,800 आपका सैलरी होने वाला है और 8th पास कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 6 नंबर पर है क्लीनर का 1 पोस्ट। इसमें भी आपका सैलरी और क्वालिफिकेशन 8th पास है। क्लियर है। देखते हैं 7वें नंबर पर स्टाफ नर्स का 27 पोस्ट यहाँ पर जारी किया गया है। 12 से 30 बेडेड NRC के लिए। क्लियर है। इसमें 16,500 आपका सैलरी होने वाला है। साथ ही BSc नर्सिंग और GNM कोर्स पास्ड एंड लाइव रजिस्ट्रेशन इन छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसिल वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही इसमें 1 पोस्ट OL यानी 1 लाख के निःशक्तजन हैंडीकैप्ड कैंडिडेट के लिए भी आरक्षित किया गया है। क्लियर। देखिए, नर्सिंग ऑफिसर का टोटल 12 पोस्ट है। सैलरी 16,500 है और क्वालिफिकेशन BSc नर्सिंग GNM कोर्स पास्ड होना चाहिए। नर्सिंग काउंसिल में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पर ऑडियोलॉजिस्ट का 1 पोस्ट है। साथ ही इसमें सैलरी 25,000 पर मंथ होने वाला है। बैचलर ऑफ ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, आगे काउंसलर का 4 पोस्ट है। सभी कैटेगरी में 1-1 पोस्ट जारी किया गया है। 12,000 पर मंथ इसका सैलरी होने वाला है। साथ ही क्वालिफिकेशन भी काफी अच्छा है। जो PG डिग्री, डिप्लोमा इन साइकोलॉजी, काउंसलिंग, हेल्थ एजुकेशन, मास कम्युनिकेशन, MSW वाले योग्यता रखने वाले कैंडिडेट है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। 11वें नंबर पर CHO कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का 10 पोस्ट यहाँ जारी किया गया है। 16,500 इसका सैलरी है। साथ ही क्वालिफिकेशन इसमें BSc नर्सिंग या पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ इंटीग्रेटेड कोर्स एंड लाइव रजिस्ट्रेशन वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, आगे है काउंसलर ब्लड बैंक के लिए। इसमें आपका 1 पोस्ट है और साथ ही इसमें भी PG डिग्री, डिप्लोमा साइकोलॉजी, काउंसलिंग, हेल्थ एजुकेशन, मास कम्युनिकेशन, MSW और एक्सपीरियंस रखने वाले आवेदक को प्राथमिकता दी जाएगी। क्लियर है। देखिए, आगे है रेडियोग्राफर का NHM के अंतर्गत 2 पोस्ट है। इसमें सैलरी 15,000 पर मंथ है। साथ ही 12th पास साइंस सब्जेक्ट के साथ एक्सरे और टेक्नीशियन या रेडियोग्राफर कोर्स वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आगे है अटेंडेंट का टोटल 8 पोस्ट है। 4-4 पोस्ट दोनों प्रोग्राम के अंतर्गत जारी किया गया है। 8,800 सैलरी है और साथ ही क्वालिफिकेशन 12th पास कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर पर है MPW का 1 पोस्ट। इसमें आपका 14,000 पर मंथ सैलरी है। साथ ही हायर सेकेंडरी पास और बायोलॉजी सब्जेक्ट 1 या डिप्लोमा इन मल्टीपर्पज वर्किंग ट्रेनिंग और इक्विवेलेंट यानी समकक्ष योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी इसमें आवेदन के लिए पात्र होंगे। आगे 17 नंबर पर है जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट का 1 पोस्ट है। 12,000 सैलरी है। साथ ही 12th पास एटलीस्ट 1 ईयर कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए। सेकेंड नंबर पर NUHM में जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट का 3 पोस्ट है। 12,000 सैलरी है। 12th पास और 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए। क्लास 4th का यहाँ 1 पोस्ट है। 10,000 सैलरी है। 10th पास क्वालिफिकेशन है। पीर सपोर्टर का इसमें आपका 12th पास होना चाहिए साइंस से और साथ ही she must also have sound knowledge of the local language and working knowledge of English. क्लियर है। एंड द लास्ट वन 21 नंबर पर
ब्लॉक डाटा मैनेजर का एक पोस्ट है। इसमें आपका 21,000 सैलरी होने वाला है और ग्रेजुएट और पीजीडी से पास होना आवश्यक है या आपका बीसीए 55% मार्क्स से पास होना आवश्यक है इस पद पर आवेदन करने के लिए। इस प्रकार टोटल 84 पोस्ट जिला मुंगेली सीएमएचओ के अंतर्गत जारी किया गया है। साथ ही अब देखते हैं विज्ञापन के संबंध में नियम एवं शर्तों के बारे में। देखिए इसमें आवेदन की अंतिम तिथि के बारे में और कहाँ आपको आवेदन पोस्ट करना है। तो आवेदन पत्र के साथ स्व प्रमाणित समस्त डॉक्यूमेंट कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला मुंगेली छत्तीसगढ़ जिला अस्पताल के पास रामगढ़ जिला मुंगेली छत्तीसगढ़ के पते पर स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक द्वारा दिनांक 23 फरवरी 2026 को शाम 5 बजे तक आवेदन प्रेषित कर सकते हैं। अन्य किसी भी माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। 5वें नंबर पर देखेंगे विज्ञापित रिक्त पद हेतु प्रस्तुत आवेदन के लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम संवर्ग स्पष्ट लिखा होना चाहिए। साथ ही लिफाफे के ऊपर पद का नाम उल्लेखित नहीं पाए जाने की स्थिति में आवेदन को मान्य अमान्य करने का अधिकार जिला चयन समिति का होगा। तो आप जिस पद के लिए आवेदन कर रहे हैं क्लियर शब्दों में उसको मेंशन करिएगा। आगे देखिए 6वें नंबर पर अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है। छत्तीसगढ़ के सभी जिले के अभ्यर्थी इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ ही उन्हें निवास प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं आवेदन के संबंध में दिशा निर्देश। तो देखिए आवेदन के साथ अनिवार्य वांछित शैक्षणिक योग्यता के प्रत्येक वर्ष की पूर्ण अंक सूची ही स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है आवेदन के साथ। और साथ ही एक से अधिक पदों के लिए आपको अलग अलग आवेदन देना होगा। साथ ही एक लिफाफा में 2 या अधिक आवेदन पाए जाने पर एक ही आवेदन को मान्य किया जाएगा। क्लियर है? अब देखते हैं आवेदन शुल्क के बारे में डिटेल। तो यहाँ पर चार्ट दिया गया है, देखते हैं आगे। तो ध्यान देंगे ऐसे कैंडिडेट जो हैंडीकैप्ड है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या महिला के लिए आपका 25,000 तक सैलरी वाले पद के लिए अप्लाई करेंगे तो 100 रुपये आपका डीडी होगा। और अगर 25,000 से अधिक वेतन वाले पद के लिए अप्लाई करेंगे तो 200 रुपये आप डिमांड ड्रॉप बनवाना पड़ेगा। अब देखिए ओबीसी कैंडिडेट के लिए 200 रुपये और 25,000 से अधिक के लिए 300 रुपये। क्लियर है? आगे है अनारक्षित संवर्ग के लिए 25,000 तक की सैलरी के लिए 300 और 25,000 से अधिक सैलरी के लिए 400। अब देखिए किस नाम से आपको डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है। तो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी नॉन NRHM अदर फंड अकाउंट नंबर के नाम पर डिमांड ड्राफ्ट जमा करना होगा, जो कि भारतीय स्टेट बैंक के मुंगेली शाखा के नाम पर देय होगी। अन्य किसी नाम से बनाए गए बैंक ड्राफ्ट मान्य नहीं किए जाएंगे। ऐसे अभ्यर्थी को चयन हेतु अपात्र किया जाएगा। क्लियर है? तो ध्यान रखेंगे। अब दूसरे नंबर पर देखिए बिना आवेदन शुल्क या निर्धारित राशि से कम राशि के आवेदन शुल्क वाले आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। और आवेदन शुल्क के रूप में बैंक से प्राप्त बैंक पर्ची डिमांड ड्राफ्ट की फोटोकॉपी मान्य नहीं होगी। डिमांड ड्राफ्ट की मूल प्रति आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है आरक्षण के बारे में, तो इसको एक बार आप देख लेंगे अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग। बस एक चीज़ यहाँ ध्यान देंगे, नर्सिंग कैडर के दिव्यांग पद हेतु केवल OL यानी 1 लाख दिव्यांग ही पात्र होंगे। अब देखिए संविदा भर्ती के लिए न्यूनतम आयु 18 से 70 वर्ष चिकित्सकीय यानी मेडिकल फील्ड के लिए और नॉन मेडिकल फील्ड यानी प्रबंधकीय पद के लिए 64 ईयर आपका होना चाहिए। 1 जनवरी 2026 से आयु की गणना की जाएगी। क्लियर है? अधिकतम छूट को मिलाकर आपका 45 ईयर से अधिक नहीं होना चाहिए। चलिए देखिए यहाँ पर चयन की प्रक्रिया का चार्ट दिया गया है, मतलब सभी पद के लिए कैसे कैसे आपका शैक्षणिक योग्यता का कितना कितना प्रतिशत वेटेज लिया जाएगा। इसको एक बार आप पढ़ लेंगे जिस भी पद के लिए अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पर चार्ट दिया गया है। कंप्यूटर आधारित कौशल परीक्षा लिया जाएगा जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट के लिए। तो इसमें आपका कौशल परीक्षा का 20 अंक, बाकी आपका जो शैक्षणिक योग्यता और अनुभव है उसका। आखिरी में जो पद है 4th क्लास क्लीनर और आया बाई का मेरिट के बेस पर सिलेक्शन किया जाएगा। देखिए मेरिट के निर्धारण के लिए आपका यहाँ पर आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया है। ऐसे अभ्यर्थी जो क्लास 4 आया बाई या क्लीनर पद पर आवेदन करने वाले हैं तो ग्रेडिंग सिस्टम से उत्तीर्ण है, वे संबंधित स्कूल विभाग के प्राचार्य, प्रधान पाठक या उच्च अधिकारी से हस्ताक्षर एवं सील युक्त प्राप्तांक व पूर्णांक की जानकारी प्राप्त कर आवेदन में संलग्न करें। आवेदन के साथ प्राप्तांक व पूर्णांक वाली अंक सूची प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में अपात्र की श्रेणी में रखा जाएगा। क्लियर है? अब आगे देखते हैं CHO के पद पर भर्ती हेतु विज्ञापन पर अंकित शैक्षणिक योग्यता के प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी। BSc नर्सिंग पोस्ट बेसिक नर्सिंग के अंतिम वर्ष की अंक सूची में अंकित एग्रीगेट अंक को आवेदन में भरा जाए। इसी मेरिट के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन
किया जाएगा। क्लियर है। साथ ही आगे ध्यान देंगे सीएचओ के पद पर ऐसे अभ्यर्थी जो सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ सम्मिलित बीएससी नर्सिंग पाठ्यक्रम उत्तीर्ण हैं या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ इंटीग्रेटेड कोर्स उत्तीर्ण हैं, उन्हें विज्ञापन में संलग्न अपेंडिक्स फर्स्ट जो कि पीडीएफ के लास्ट पर दिया गया है इंटीग्रेटेड कोर्स उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य से हस्ताक्षर कराकर आवेदन के साथ जमा करना अनिवार्य होगा। और आगे दिया गया है सीएचओ पद हेतु नर्सिंग काउंसलिंग में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसलिंग में जीवित पंजीयन नहीं होने की स्थिति में चयन के पश्चात 45 दिवस का समय आपको प्रदान किया जाएगा। पंजीयन हेतु जमा की गई चालान रसीद की फोटोकॉपी संलग्न किया जाना है। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं अनुभव के संबंध में नियम एवं शर्तों के बारे में। तो देखिए अनुभव प्रमाण पत्र केवल शासकीय, अर्धशासकीय या शासकीय वित्त पोषित संस्थाओं के ही मान्य होंगे। साथ ही अनुभव के लिए 1 वर्ष का 2 अंक तथा एनएचएम के अंतर्गत कार्यरत अधिकारी कर्मचारी को 1 वर्ष के लिए 3 अंक, अधिकतम 5 वर्ष के अनुभव का अंक प्रदान किया जाएगा, जब अनुभव प्रमाण पत्र में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत कार्य करने का स्पष्ट उल्लेख होगा। अब आगे देखेंगे यहाँ पर जो एएनएम जीएनएम नर्सिंग प्रशिक्षण प्राप्त मितानिन के लिए अधिकतम 20 अंक प्रत्येक वर्ष हेतु 4 अंक दिया जाएगा, और जो कोविड-19 के अंतर्गत 6 माह तक सेवा देने वाले अस्थायी स्वास्थ्य कर्मी थे उन्हें बोनस के रूप में 10 अंक दिया जाना होगा। साथ ही कर्मचारी अनियमित हैं उन्हें अनुभव के अधिकतम 15 अंक तक दिया जाएगा। क्लियर है। आगे ध्यान देंगे 7वां के तीसरे पॉइंट में अनुभव प्रमाण पत्र में किसी प्रकार का ओवर राइटिंग त्रुटिपूर्ण होने की स्थिति में अमान्य कर दिया जाएगा। अनुभव प्रमाण पत्र में केवल मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के हस्ताक्षर से ही मान्य होगा। आगे है आवेदन के साथ जारी अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। वर्तमान में कार्यरत होने की स्थिति में अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, जिसमें कार्यालय का जावा क्रमांक व तिथि का स्पष्ट उल्लेख होना आवश्यक है। आगे देखिए मूल दस्तावेज के साथ जो डॉक्यूमेंट आपको संलग्न करना है उसका सूची यहाँ दिया गया है। तो देखिए 8वीं की अंक सूची, 10वीं, 12वीं, स्नातक और स्नातकोत्तर परीक्षा के समस्त वर्षों की अंक सूची, संबंधित डिग्री मान्यता प्राप्त संस्था से कंप्यूटर की डिप्लोमा डिग्री की अंक सूची, संबंधित काउंसिल मंडल का पंजीयन प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, दिव्यांग प्रमाण पत्र यदि हो तो, अनुभव प्रमाण पत्र यदि लागू हो तो, और साथ ही अनापत्ति प्रमाण पत्र यदि लागू हो तो, और पहचान पत्र के रूप में वोटर आईडी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या अन्य आपको संलग्न करना होगा। साथ ही आगे देखते हैं यहाँ पर आवेदन का प्रारूप पीडीएफ के लास्ट पेज पर दिया गया है, जिसको फिल करके आपको सही पते पर पोस्ट करना होगा। आवेदन पत्र फिल करने में कोई भी प्रकार की परेशानी हो तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। धन्यवाद। जुड़े रहिए ऐसे ही जॉब अपडेट के लिए सीजी गवर्नमेंट जॉब अपडेट चैनल के साथ। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी जॉब अपडेट आपसे मिस ना हो। धन्यवाद।